अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। क्लास 7 बेटा चैप्टर 13 है। तो बेटा आज हम देखेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है ना। आपने बहुत सी प्रोसेसेस पढ़ी, डाइजेशन पढ़ी, रेस्पिरेशन पढ़ी। वो तो एक इंसान सर्वाइव करने के लिए जरूरी होती है ना। तो अगर वो प्रोसेस इंसान में नहीं होगी तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जिंदा रहने के लिए वो प्रोसेस जरूरी है। तो जो रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। तो ये क्यों है, ये प्रोसेस क्या है? ये वो प्रोसेस है तो जिस प्रोसेस से इंसान की जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो उसकी पॉपुलेशन है उसको कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है ना बेटा। सो फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ इट्स ओन काइंड, उसकी जो अपनी स्पेशीज है उसको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे ह्यूमन स्पेशीज आगे बढ़ाने के लिए, तो ये रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो ये वो प्रोसेस है, ठीक है ना, जहां पे एक जो ऑर्गेनिज्म वो प्रोड्यूस करता है मोर ऑफ इट्स काइंड, ठीक है ना। सो रिप्रोडक्शन को हम बोल सकते हैं इट इज द प्रोसेस, ठीक है ना। इट इज द प्रोसेस, सिंपल वर्ड में इट इज द प्रोसेस, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या प्रोसेस? इट इज द प्रोसेस इन विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, ठीक है ना बेटा, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है क्या? मोर ऑफ इट इज ओन काइंड, मोर ऑफ इट इज ओन काइंड। रिप्रोडक्शन का मतलब ये, इसका मीनिंग ये हुआ रिप्रोड्यूस करना, ठीक है ना, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे मोर ऑफ इट इज काइंड, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन क्या है? सो ये एक किसी भी स्पेशीज की उसकी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाने के लिए एक प्रोसेस है, ठीक है ना, जो बहुत ही जरूरी है। अब हम देखें इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। तो एक तो पहले ये इंपॉर्टेंस है कि इससे क्या होता है, जो लाइफ है वो कंटिन्यूएशन हो। मिसाल के तौर पर अगर रिप्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है ना, तो जो भी जितने भी पॉपुलेशन है तो ये एक दिन इसकी जो एज है वो तो लिमिटेड है, तो इसको एक दिन तो खत्म होना है, ठीक है ना। तो अगर ये पूरी लाइफ खत्म हो गई तो फिर तो इस अर्थ पे तो कभी इस प्लेनेट पे तो कोई लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं होगी। तो उसके लिए क्या रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बेटा। सो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मोर ऑफ इट को, इसकी जो अपनी स्पेस है वो अपने जैसे बहुत सारे को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो इससे क्या, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो पहली क्या है, तो इससे तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ होती है, और दूसरी एक तो इसकी क्या होती है, इससे क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखिए ये इंपॉर्टेंस है, एक तो इससे क्या होती है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ठीक है ना, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ रिप्रोडक्शन से। एंड दूसरी क्या होती है इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, ठीक है ना, इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ एनी काइंड, इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, ठीक है ना बेटा, पॉपुलेशन। तो रिप्रोडक्शन क्या इंपॉर्टेंट है, इससे एक तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होती तो जो भी लाइफ है वो खत्म हो जाती, ठीक है ना। तो एक तो वो, दूसरी तो इससे तो पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है ना बेटा। सो रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। तो कुछ ऑर्गेनिज्म्स तो ग्रो होते हैं अपने पेरेंट प्लांट से, जैसे कि हाइड्रा आपने देखा, या कुछ तो होते हैं जैसे कुछ तो होते हैं हैच आउट फ्रॉम एग्स, कुछ तो अंडों से निकलते हैं, कुछ तो रिप्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम जो यंग वंस, ठीक है ना। तो बेटा अब हम यही पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन और इसकी जो है कितनी टाइप्स हैं। तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हैं, एक तो है इसकी जो टाइप्स है वो तो दो है, रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं दो है, ठीक है ना, 2 टाइप्स की है। सो पहली कौन सी है? पहली तो है सेक्सुअल
एंड एसेक्सुअल, ठीक है ना बेटा, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन की दो टाइप से, एक तो एसेक्सुअल है, दूसरी सेक्सुअल है, ठीक है ना बेटा। एसेक्सुअल हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम सेक्सुअल, ठीक है ना बेटा। यहां तक समझ आया। वो रिप्रोडक्शन का मतलब ही वो रिप्रोड्यूस करना, ठीक है ना बेटा। रिप्रोडक्शन के सब प्रोसेस, रिप्रोडक्शन की सब ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस पान से ही बे वारिया, ठीक है गोबर। वो ये सब प्रोसेस ये पढ़ो तो डाइजेशन या रेस्टोरेशन, अगर तम प्रोसेस आसान कि इंसान हेक्ने जिंद रोजित कि वो इंसान जिंद रोजने खतर जरूरी तमिस रेस्पिरेशन करे, इंसान जिंद रोजने खतर जरूरी तथ में डाइजेशन गई, इंसान जिंद रोजने खतर जरूरी तथ एक्सक्रिएशन गई। वो अगर न प्रोसेस गसन कि वो इंसान हेक्ने सर्वाइव करे कि, मगर दपा अगर हसे गो प्रोसेस गो, अगर मिस इंसान थवन गो तमिस मज प्रोसेस गसन, गो अगर न तस प्रोसेस गसन कि सह सर्वाइव करने खतर, गो अगर इंसान नो गो ठीक, गो अगर सह सर्वाइव कर तमिस हम प्रोसेस रिप्रोडक्शन रेस्पिरेशन गस एक्सक्रिएशन गस, अगर न तस रिप्रोडक्शन गस कि गो रिप्रोडक्शन ये गस कि गो ये सह मर तमिस पत आस कह गो पूरे दुनिया लाइफ सह गस खत्म, गो लाइफ जनरेशन ये कंटिन्यू थाने खतर लाइफ, वो अमिस प्रोसेस आगन रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन गई सह प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस पानस ही बे वारिया, ठीक है गोबर, ताकि लाइफ रोज कंटिन्यूटी और बे क्या इंक्रीज पॉपुलेशन, ठीक है गोबर, वो इंक्रीज गई पॉपुलेशन। वो रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन से दो टाइप से, एक तो है सेक्सुअल, दूसरा है एसेक्सुअल। तो हम पहले देखेंगे एसेक्सुअल। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है ये कौन सी रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना। तो मेरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें जो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। ये बात याद रखना, ये वो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जहां पे सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जहां पे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म एबल टू होता है क्या, रिप्रोड्यूस करता है वन या एक से ज्यादा, ठीक है ना, आप इट इज करेक्ट, ठीक है ना बेटा। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो क्या होती है, एक ही पेरेंट की होती है, ठीक है ना। सो एसेक्सुअलिज्म में हम लिखेंगे शॉर्ट डेफिनेशन इसकी, इट इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है ना बेटा। ये वो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इन विच है क्या होता है, इन विच है सिंगल ऑर्गेनिज्म इज, ठीक है ना बेटा, इज एबल टू रिप्रोड्यूस वन और मोर ऑफ इट इज काइंड, ठीक है ना बेटा। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म होता है जो इन्वॉल्व होता है किस रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो ये इस रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही डिफरेंट, वो हम आगे पढ़ेंगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप यही याद रखना कि ये वो रिप्रोडक्शन है जहां पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है किसमें, रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। पहले तो ये है क्या, जो इसमें होती है इन्वॉल्वमेंट वो होती है सिर्फ एक ही पेरेंट की, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्वड, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्वड, ठीक है ना बेटा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होता है इन्वॉल्व, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन में। और दूसरा कौन सा है, सो दूसरी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है ना। सो इसमें कोई जो सेक्स सेल्स है वो इन्वॉल्व नहीं होती, नो सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्वड, नो सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्वड, ठीक है ना बेटा। और इसकी जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो फास्ट होती है ना, फास्ट होती है, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज फास्टर, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज फास्टर, ठीक है बेटा।
एंड द फोर्थ वन, इसमें उतनी वेरिएशन नहीं होती है, ठीक है ना, लिमिटेड वेरिएशन, लिमिटेड वेरिएशन। सो जेनेटिकली वो सिमिलर भी होता है, ठीक है ना, लिमिटेड वेरिएशन जेनेटिकली वो सिमिलर, ठीक है ना बेटा। उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। अगर किसी को इस रिप्रोडक्शन में जहां तक पढ़ा हमने इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो वो हमसे कांटेक्ट करके